मैड डॉग वालों ने जिस तरह का ये टीजर ड्रॉप किया है ना भाई, इसे देख करके आई एम जस्ट टोटली स्पीचलेस। आई डोंट हैव रियली एनीथिंग टू वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय फीलिंग बाय वाचिंग दिस टीजर ऑफ श्रद्धा कपूर एंड द वे दे हैव इंट्रोड्यूस द श्रद्धा लेडी सुपरस्टार इज जस्ट टोटली अमेजिंग। ये अद्भुत है, अकल्पनीय है, शानदार है, मज़ेदार है। आप जो कुछ भी कह लीजिए, इस ट्रेलर को रिव्यू करने के बारे में मेरे पास में शायद ऐसे शब्दकोश में कोई शब्द ही नहीं होंगे। जिस तरीके से श्रद्धा कपूर के इस स्टारडम को, इस इंट्रोडक्शन को जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है भाई, वाकई में वो कमाल है। मैं ये यकीन के साथ में, दावे के साथ में कह सकता हूँ कि साल 2026 आधा बिक चुका है और जो अभी आधा रह रहा है वो मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा कोई परफॉर्मेंस कोई भी मैं लेडी एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाला हूँ जो कोई भी दे सके, बिल्कुल नहीं दे पाएगा जिस तरह से वाकई में श्रद्धा कपूर ने यहाँ पर कमाल का इंट्रो दिया है। जिस तरह का अगर ये टीजर अगर आपने देख लिया होगा तो उसमें शायद एक दो डायलॉग ही इसमें बताए गए हैं। उसमें डायलॉग एक है जो मुझे काफ़ी बिल्कुल जस्टिफाई करते लगा है और सबके मुंह पे वो डायलॉग चढ़ने वाला है। इसमें कहा जाता है ना कि यार पानों में अगर आपको पान खाना हो तो उसमें मीठा, और अगर आपको तूफान जैसा डांस देखना हो तो उसमें एथा। तो यहाँ पर श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर का जो नाम है वो एथा है, जो कि एक बायोग्राफी है, जो कि एक रियल कैरेक्टर पर, रियल इंसिडेंट पर ये पेस्ट है। और भाई जितना कमाल का यहाँ पर उन्होंने मराठी कल्चर को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है बॉलीवुड कल्चर के साथ में, और उसे नेक्स्ट लेवल पर, पैन इंडिया लेवल पर जो पहुँचाने की कोशिश की है, ऑटोमेटिकली जो मराठी कल्चर है, मराठी मूवी का कल्चर है भाई, वो ऑटोमेटिकली वो एक्सपेंड होने वाला है, पैन इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर जाने वाला है। और जब ये अगर मैं बात करना चाहूँ कि अल्फा के बारे में, जिस तरह से अल्फा का ट्रेलर ड्रॉप हुआ था और आलिया भट्ट को लेकर के सब ट्रोलिंग किए जा रहे थे कि यार किस तरह का है, तो भाई उन लोगों को यहाँ पर जवाब है इस बात का श्रद्धा कपूर का, भले चाहे वो सिल्वर स्क्रीन के इतने टाइम बाद, थोड़े टाइम के बाद में, स्टेट टू के बाद में जो आए हैं, लेकिन अगर आप इतने टाइम के बाद में इतना अच्छा कमाल का कंटेंट लेकर के आते हो जिसे देख करके सब हप पद्र हो जाते हैं, जिनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता भाई, हैट्स ऑफ टू श्रद्धा कपूर की वाकई में इतना कमाल का दिया। और ये मैडोक वाले को भी इन्हें लग रहा होगा कि शायद इनके पास में स्त्री फ्रेंचाइजी को लेकर के और कुछ अच्छा कमाल का कंटेंट ही नहीं है, तो जब भी मूवी बनाएंगे सिर्फ इस फ्रेंचाइजी को लेकर ही बनाएंगे, इस पर ही ये बॉक्स ऑफिस पर पैसे छापेंगे। तो उन लोगों के लिए ये भी एक जवाब है कि नहीं भाई, उनके पास में जब वो कमाल का और अलग कंटेंट भी है, और ये साल 2026 की सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है। मुझे इस बात को तो मैं यकीन के साथ में नहीं कह सकता कि ये मूवी कितने करोड़ कमाएगी, 1000 करोड़ क्लब में शायद एंट्री ले पाएगी, 2000 करोड़ में एक क्लब में एंट्री ले पाएगी, ऐसे ऐसा कम या ऐसा ज़्यादा हो, लेकिन कंटेंट के मामले में जिस तरीके से जब आप इसे देखोगे ना भाई यथा को, तो इतना ज़्यादा उनका डांस देखने के लोग इतने ज़्यादा दीवाने हो चुके हैं। और जब आते हैं तो अगर आपने ट्रेलर में देखा होगा तो लोग, उनके इतने सारे लोग हैं, उनके फैंस हैं, उनके दीवाने हैं भाई, सब बहुत सारे पैसे दे करके, टिकट दे करके उनके डांस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो इतना कमाल का इन्होंने सेस्ट है, इतना कमाल का कॉस्ट्यूम है, साथ आप लोगों को देख करके ऐसा लग रहा होगा कि भाई कितना कॉन्ट्रास्ट रिप्रेजेंटेशन एकदम कमाल का है, जिससे संजय लीला भंसाली की अगर आपने मूवी में उस तरह का सेट देखा हो, डिज़ाइनिंग देखे हो, कॉस्ट्यूम देखे हो, लाइटिंग देखे हो, घूमर वगैरह सारी चीज़ें देखे हो, सारी चीज़ें वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ऊपर से भाई इसका म्यूजिक, अजय और अतुल ने जिस तरह का इसका म्यूजिक दिया है, तो भाई वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल है, वो भी इस टीजर में 4 चांद लगा देता है। और श्रद्धा कपूर के बारे में तो मैं क्या बात करूँ, उनकी जब वो आती हैं भाई, पहले ही शॉट जाकर के फट जाता है भाई, जब पहले ही जाकर के वो उनका डिलीवरी वाला शॉट दिखाया जाता है, वो एकदम रियल लगता है कि भाई कोई भी फीमेल सुपरस्टार इस तरह का तो भाई बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हैट्स ऑफ टू श्रद्धा कपूर, वाकई में जिस तरह का उन्होंने काम किया है। और जब वो स्टेज पर चल करके आती हैं तो भाई अपने पैशन के लिए, अपने उस आर्ट्स के लिए, उसके लिए इतना ज़्यादा वो पैशनेट है कि वो अपनी जान के साथ भी खेलने के लिए कुर्बान हो जाते हैं, कि भले चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन दुनिया को इस बात का याद रखना चाहिए कि भले ही मरे तो एक मिसाल बन जाओ। तो भाई वो जा करके नाचती है भाई, और क्या है, ब्यूटीफुल, एलिगेंट वो लगी हैं। हेड्स ऑफ टू श्रद्धा कपूर, मेरे पास में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने ये टीज़र देखा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।